जिला का पुराना नाम श्यामला था। वर्ष 1819 में गोरखा युग की समाप्ति के उपरांत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह रहेगा। ऐतिहासिक रिंग मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की परेड की अगुवाई कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गगनदीप चौहान। अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेना 22 JNK राइफल का दस्ता, जो जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंटों में से एक है, इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं नया सर्द फिजाओं और हवाओं में शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा के साथ चीन की सीमा से सटी भारतीय सरहद पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस टुकड़ी के जवान इंस्पेक्टर पवन कुमार की रहनुमाई में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सशस्त्र सीमा बल की एक टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर आलोक प्रकाश यादव, मंच के सामने से गुजरती हुई। अब आपके सामने से गुजर रहा है 22 JNK राइफल सेना 5 बैच के जवानों का दस्ता, नायक अजय कुमार की संगीतबद्ध लय के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। पंजाब पुलिस के इन जवानों का दल ASI स्टीफन संबोधना के कदमों के साथ तार ठोकते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ। हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस पुरुषों की पहली टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई, जिसे कमांड कर रहे हैं ASI योगेश कुमार। कदम के साथ कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चैन कायम करने में अग्रसर हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस की ये टुकड़ी लेडीज ASI शर्मिला की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई। ऐतिहासिक मैदान पर इतिहास बोलना हिमाचल प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के निर्देशों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। बुलंद आवाज के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर ASI दिलीप नेगी हिमाचल प्रदेश यातायात पुलिस टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं। ये जवान यातायात को सुचारू बनाए रखने और नियंत्रण के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। प्लाटून कमांडर सोमराज शर्मा की पेशवाई में आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक की टुकड़ी होमगार्ड के जवान। नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत अपने आदर्श वाक्य प्राणायाम सेवामय वी सर्व टू सेव के भाव से अविलंब अग्नि दुर्घटना स्थलों पर जान माल की रक्षा के अतिरिक्त सड़क भूस्खलन भूकंप के दौरान प्रभावितों को सहायता प्रदान करने व जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं देते हुए जवान सत्य प्रकाश शर्मा की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक CTI पैड रश्मि मार्किंग की मधुर ध्वनि पर कदम से कदम मिलाते हुए कांस्टेबल विजय कुमार की अगुवाई में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। ASI अमरनाथ की अगुवाई में SDRF के जवान सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। SDRF एक रेस्क्यू टीम है जिससे प्रशिक्षित एवं ट्रेन पुलिस होती है।
हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल की ये पत्रवाहक सेना की टुकड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भी ये पत्रवाहक डाक मोबाइल उपलब्ध करवाने में तत्पर रहते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर सिक्किम में भी डाक सुविधाएं इसके अदम्य साथ का परिचय देती है और राजेश ठाकुर की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए पूर्व सैनिकों के सिरों पर लगे तगमे बता रहे हैं कि कभी ये जांबाज युद्ध के मैदान में किस तरह से अपनी वीरता का जौहर दिखा चुके हैं। पूर्व सैनिक टुकड़ी मानद कैप्टन और अधिवक्ता पूर्ण सिंह थापा के नेतृत्व में गर्व के साथ सीने में शौर्य के मेडल रचाते हुए जोश खरोश के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोर स्त्री सेवा संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसमें सेना, नौसेना और एयरविंग शामिल है। देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों के रूप में संवारने के लिए एनसीसी का महत्वपूर्ण योगदान। विनय कुमार की अगुवाई में सलामी मंच के सामने से टुकड़ी गुजरते हुए एनसीसी का यह महिला विंग हर एक चुनौती का सामना कर बराबरी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देने में सदैव अग्रसर है। लीजा कंवर की अगुवाई में राष्ट्रीय कैडेट कोर की महिला टुकड़ी सलामी मंच से गुजरती हुई। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौन सी कौन पे मिलाएगा। पर कदम से कदम मिलाते हुए प्लाटून कमांडर फूलीचंद राणा की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए राष्ट्र सेवा में समर्पित सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर एनएसएस के छात्रों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रभुदेव सिंह, आगे बढ़ते हुए मन में समाज सेवा का जज्बा लिए मैं नहीं आप की भावना से ओतप्रोत समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति तत्पर एनएसएस छात्रों की टुकड़ी समीक्षा के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए देश प्रेम और सेवा का भाव का जज्बा लिए भारत स्काउट एंड गाइड के ये बालक अनुशासन और एकता का भाव रखते हुए दीक्षांत के मार्गदर्शन में सलामी मंच से गुजरते हुए निर्वहन करने के लिए बालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से अपने कार्य पर निर्वहन करने में तत्पर भारत स्काउट एंड गाइड की कन्या दल की टुकड़ी गीतांजलि के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए भूस्खलन, बादल फटना या बाढ़ अथवा किसी भी प्रकार की आपदा में बचाव व राहत प्रदान करने के लिए अपनी पहचान बनाए हुए हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन की ये टुकड़ी सलामी मंच से गुजरते हुए जिसकी अगुवाई कर रहे हैं खबरदार अनिल कुमार। ऐतिहासिक रिंग मैदान पर मिठास होता हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये बैच सब इंस्पेक्टर किशन दास के निर्देशों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। प्राकृतिक आपदा भारतीय सेना सदा हर परिस्थिति में राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर एवं समर्पित है। बेरोजगार युवाओं को ग्रस्तों के आधार पर सघन बागवानी, सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था और विपणन के लिए उद्यान विभाग ने इसके माध्यम से उत्तम भेड़ पालन के बारे में दर्शाया जा रहा है। प्रदेश में लगभग हिमाचल प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है तथा इसका देश के कुल ऊन उत्पादन में 4.22% हिस्सा है। और अब पर्यटन विभाग की झांकी खेल पर्यटन। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के सबसे पहले 13 दिवसीय अंतर्राज्यीय भ्रमण को दर्शाती महिला एवं बाल विकास विभाग की ये झांकी। इस समय सलामी मंच के सामने से भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश की झांकी गुजर रही है। हिमाचल प्रदेश विशेषकर जिला शिमला में भवन निर्माण की विशिष्ट कास्ट पूर्णी शैली के निर्मित देवालयों के दर्शन आप कर रहे हैं। इस झांकी में होते हैं जिसमें केस पहाड़ी काष्ठ कला में चित्र उकेरे गए हैं। पिछले दिनों आयोजित किए गए हुंडा महायज्ञ में इस मंदिर के प्रांगण में लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। इस प्रकार से देवालय न केवल भवन निर्माण के पुरातन उत्कृष्ट कलाओं को दर्शाते हैं बल्कि लाखों लोगों की यात्रा है। इसके अतिरिक्त देश नृत्य, उर्दू और सोहारा क्षेत्र में प्रत्येक पारंपरिक महिलाओं के अथक प्रयासों और उनके दृढ़ संकल्प ने इस विकास को नया स्वरूप प्रदान किया है। प्रशासनिक जिला की अंतिम पहल ने हर किसी के लिए प्रेरणा बन रही है। महिला संगठनों को मंदिरों के भंडारों से जोड़ने का जो अभिनव प्रयास और
संस्कृति के संरक्षण का अद्भुत संगम है। उद्योगों का बदलता स्वरूप उद्योग को कम करने और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर अपना रहा है। आज की ये झांकी इस थीम को परिभाषित करते हुए आगे बढ़ रही है तथा प्रदेश सरकार के युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने और प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हिमाचल के प्रयासों को गति देते हुए प्रदेश सरकार किसानों को मक्की और गेहूं के लिए देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दे रही है। आओ लौटे सरकारी स्कूलों की ओर, क्योंकि गुणवत्ता एक्सीलेंस बनाकर कक्षा प्रथम से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जा रही है। संकुल विद्यालयों की स्थापना करके प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब की सुविधा भी दी जा रही है। बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी द्वितीय चरण में पूरे प्रदेश से 22 पंचायतों में ग्रीन पंचायत योजना के अंतर्गत 500 किलोवाट की सौर परियोजनाएं वर्ष 2025-26 में स्थापित की जाएंगी। चिन्हित ग्रीन पंचायतों में 500 किलोवाट ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाओं के स्थापित होने पर उपलब्ध आय का प्राकृतिक आहार की उपलब्धता के साथ साथ प्राकृतिक आवास भी प्रदान करेगा। वन विभाग की झांकी में महिलाओं के सहयोग से वनों में 60% तक जंगली फलदार पौधों को रोपित किया जा रहा है। वनों की हरियाली प्रदेश की खुशहाली। और अब आपके सामने झांकी के ऊपर आर्थिक विकास के खुशहाल जीवन के स्वरूप को नाचते गाते कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान का सपना हो रहा साकार। घर द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हिमाचल सरकार। प्रदेश सरकार टीबी मुक्त हिमाचल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ये झांकी आपदा जोखिम प्रबंधन, खोज एवं बचाव का संदेश देती हुई आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला से आप देख पा रहे हैं नगर निगम शिमला की झांकी। शिमला विंटर कार्निवाल शहर की सांस्कृतिक समृद्धि, खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों, खाने योग्य व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान किया गया है। विंटर कार्निवाल के दौरान मिस शिमला, वॉइस ऑफ शिमला और साइकिल रैली का जाती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 का एक के तहत मुसीबत के वक्त मदद करने वाले व्यक्ति को हो चुके थे और उनकी पहचान करना बिना डीएनए मैपिंग के संभव नहीं था। निदेशक फॉरेंसिक हिमाचल प्रदेश की अगुवाई में एक विशेषज्ञ नमूना एकत्रित करने और 5 सदस्यों के समूह को उनका परीक्षण और मिलान करने हेतु तैनात किया गया। और अब मंच के सामने से गुजर रही है हिमाचल प्रदेश पुलिस संचार एवं तकनीक सेवाएं विभाग की ये झांकी। हिमाचल प्रदेश पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाओं की महिला आरक्षी आधुनिक संचार उपकरणों से सुसज्जित है। संचार व हैंड हेल्ड सैटेलाइट फोन सम्मिलित है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है व स्पीड रडार गन व एल्को सेंसर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इन प्रयासों के चलते वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश सड़क दुर्घटना